आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों की ऑल राउंड पर्सनालिटी के लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चों की ऑल राउंड पर्सनालिटी बनाते हैं? ये जो लास्ट पिंक सुनने वाली है, थोड़ा सा उधर चेयर कर लो। आपकी सोफे वाली चेयर है, आई अंडरस्टैंड, इनकी चेयर थोड़ी उधर कर दो, इधर लेफ्ट साइड में, जिससे थोड़ा सा ये नजर आए। हाँ बस, हाँ उनकी सोफा वाली चेयर जो है या जो सी, आई डोंट नो, वहीं से ये बात सुनिए, अंडरस्टैंड, उसको इधर खींच दो, बस उधर जगह है। ओके, थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल you will see meditation CD. In meditation, I think all of you are doing meditation. You know, meditation gives us peace, concentration, strong memory power. We can remove our diseases. मतलब meditation, अब जितने भी आप शास्त्र पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लास्ट में आपको मेडिटेशन पर आना है। उस मेडिटेशन से आपको फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, स्पिरिचुअली फिट होंगे और आप एक्टिव बनेंगे, आपकी बीमारियां दूर होंगी और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और यू विल गेट पीस ऑफ माइंड। आपको शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। आज सारी दुनिया क्या चाहती है? सिर्फ पीस मिले। हम सब काम जो कर रहे हैं, वी वांट टू गेट पीस ऑफ माइंड। सिर्फ शांति के लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। तो आज जो हमने आपको बुलाया है, वो इसलिए बुलाया है कि आप हमें ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, अब तो टीचर्स स्कूल में आकर पढ़ाते हैं, पहले घर से पढ़ाते थे, 2 दिन घर से भी पढ़ाती हैं, 4 days दे आर कमिंग इन द स्कूल, क्योंकि डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड, टीचर शुड कम, दे कैन डू द वर्क। तो उनको हमने अलाउ कर दिया है। जो वाईफाई थे, एक तो और लगा दिए, बूस्टर लगा दिए, इतना अरेंजमेंट स्कूल में करना था, वी हैव डन। एंड नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो वन टीचर इज सिटिंग, शी विल नोट डाउन। अब कोई देखो टीचर्स नहीं बैठे, मैं तो अब सबके साथ हूँ, मैं टीचर्स के भी साथ हूँ, तो लेकिन पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आपके बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छे होंगे, जैसे अभी मैडम ने बताया कि 2 साल से यहाँ पर 100% रिजल्ट आया है। इस बार तो कोरोना की वजह से फिर भी कुछ बच्चे फेल हुए हैं हमारे यानी दूसरे स्कूलों में, और 100% मार्क्स भी आए हैं। तो यहाँ भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 10th 12th में 100% बच्चे लाएँ। तो जो आपके क्लासेस हैं मिडल, बच्चे पहले वहाँ पर 100% लाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, अच्छा पेपर करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। स्कूल में भी हम 100 आउट ऑफ 100 देते हैं, जिनका ठीक होता है। जब वो 8th में लाएंगे, फिर 9th 10th 11th 12th में बोर्ड में लाएंगे। देखिए पहले हम 100 आउट ऑफ 100 स्कूल में मार्क्स ही नहीं देते थे। तो मेरे को आया कि जब बच्चा स्कूल से ही 100 आउट ऑफ 100 नहीं ले सकता, तो बोर्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 बच्चों ने लिए, उनका मोटिवेशन हुआ, उनको अच्छा लगा, फिर मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि बच्चे इतना अच्छा पेपर करते हैं कि एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता। ये बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई में सीरियसली हैं। तो पहले मेडिटेशन देख लेंगे। मेडिटेशन में देखिए, पहले मोटिवेशन के लिए मंत्र है, 2 लाइनों की प्रेयर है, फिर एक मेडिटेशन का बैठा हुआ है, वो बिल्कुल नेकेड है। इसलिए नेकेड है क्योंकि उसके अंदर की नस नाड़ियाँ दिखानी है, उसके अंदर कैसे बीमारी लगती है वो सारा दिखाएंगे, और श्वास कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है ये भी देखना। और ऊपर से यूनिवर्स से शक्ति भी आ रही है ब्लू कलर में। आप सबके अंदर यूनिवर्स से शक्ति आती है, लेकिन हमें फील नहीं होती,
हम नहीं देख पाते। जब आज की सीढ़ी देखोगे तो इससे आपको बहुत पता लगेगा। और आखिर इन बातों को सोचना भी, समझना भी, हमने अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जान लेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर क्वालिटी क्या है और हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद जब अपने आप को जान लोगे तो फिर ईश्वर को जानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर का रूप हो। आत्मा ईश्वर ने आपके अंदर डाली है अपनी, और वो परमात्मा है। वो आत्मा परमात्मा एक है। परमात्मा ने हमें वो क्वालिटी सब, आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, पवित्रता और शक्तियाँ, ये सब ईश्वर ने हमें देकर भेजी हैं। लेकिन हम माया में पढ़कर, दुनिया के चक्रों में पढ़कर वो सब बातें अपनी भूल गए हैं, ईश्वर की वो क्वालिटी भूल गए हैं। लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं, जो सत्संग पे जाते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, उनको वो रिवाइज हो जाता है। तो हम पहले सीटी देखेंगे, फिर उसके बाद फिर ये सर्कुलर आप पढ़ोगे, पेरेंट्स विल लिसन। आफ्टर दिस every parents will give report of how online education one by one, or we will note down. You don't feel shy. कोई कमी है तो ना बताओ, हमें आप कमी बताओगे तो उन कमियों को हम दूर करेंगे, कोई नए नए तरीके लाएंगे। क्योंकि ये मिडल तक तो आपको पता है कि जो स्कूल जो है दिसंबर तक तो अभी नहीं खुलेगा, उसके बाद 3 महीने फिर रह जाएंगे। हो सकता है कि स्कूल ही सारा रिजल्ट हम ही रिजल्ट देंगे, बच्चा अगर ऑनलाइन कैसे पढ़ रहा है उसको देंगे। आप जो अपनी थोड़ी चेयर अपनी इधर कर लो, नहीं आप नहीं, जो अब आई है जो ले लियो, आप अब आए ना, हाँ जरा से, आप बच्चे को क्यों लेकर आए, कहीं छोड़ दीजिए बात। थैंक यू। जब आप मीटिंग में आए, बच्चों को लाने से पेरेंट्स, हम लोग और पेरेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। 2 घंटे के लिए है, 11 से 1 बजे आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो अब हम जरा पहले अपने आप को मोटिवेट कर लो कि हम मेडिटेशन की सीटी देखने जा रहे हैं, हम ध्यान से देखेंगे, हम इसकी बातों को जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम मेडिटेशन जैसे करते हैं अब इस तरह का मेडिटेशन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। आपके समक्ष प्रस्तुत है आरपीएम मेडिटेशन सीडी। इस सीडी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आप सभी को अलौकिक शक्ति, शांति और परमानंद की अनुभूति कराना है। इस आरपीएम सीडी का निर्माण डॉक्टर श्रीमती एसटी मलिक मैम के अथक प्रयास और श्रीमती शारदा भसीन व अन्य सहयोगी गणों के सहयोग से किया गया है। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। श्री राम देवाधिदेव है, श्री राम ही सच सरकार। हम हैं अर्पित जान कर, श्री राम सच्चा दरबार।
की यात्रा है। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हो। आराम से बैठिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है। आंखें दिमाग के द्वार है, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। जानबूझकर सांस न लीजिए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए, विचारों को हटा दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती है। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं। और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में
और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। ज्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है। ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए ये अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। आपने मेडिटेशन देखा, मुझे लगता है कि काफी आपको समझ आ गया होगा। यूनिवर्स की शक्ति देखी ऊपर से आ रही थी, आपने अपने अंदर
ग्रंथियों, नाड़ियों, नसों को सब देखा। जब हम ये सब कुछ रियल में है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं ना, तो हमें अब देखने से ज़्यादा फील होगा आपको जब आप ध्यान करेंगे। और उसके बाद आपने श्वासों को देखा, नाभि से लेकर यहाँ तक जाते हैं, देखिए यहाँ से ना, बाद में श्वास छोटे हो जाते हैं, वो भी दिखाया। और पिरामिड भी दिखाया, वहाँ पे जल्दी ध्यान और जल्दी शक्ति मिलती है। मेडिटेशन से हमें शक्ति मिलती है, जिससे हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं। अगर जब हमारे में शक्ति नहीं होती तो हमारे में आलस आ जाता है, तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। आपने कई बार फील किया होगा, लेकिन जरा सा अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को कहो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से मैं काम करूँगा, तो मुझे आलस या ये नहीं करना चाहिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि आप अब अपने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपको लेसन भी टीचर्स भेज देती हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, और वैसे भी जिनको नहीं जाते वो इन्फॉर्म हमें कर दे, तो हम टीचर्स को कहकर उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जब आप अपनी ऑनलाइन बताएंगे, और साथ में ERP पर भी असाइनमेंट जाता है आपके पास, अगर वो नहीं जा रहा, बच्चा नहीं निकाल रहा, आप नहीं कर रहा, तो वो भी फिर आप अपने निकाल लेंगे। तो मेन जो है, अपने जब अपने ऑनलाइन की रिपोर्ट देंगे, उसके अंदर ERP का भी बताएंगे, और आपको वो जो भी पढ़ाया जाता है वो CD आपके पास जाती है या नहीं जाती, बाद में बच्चा उसको 2-3 बार रिवाइज कर दे। तो हम इधर से शुरू करते हैं, तो आप इधर से शुरू करिए। जब आप बोलेंगे, अच्छा आप दो जन, एक ही जना बोलेगा अगर हस्बैंड वाइफ है। हाँ, जब बोलो तो नीचे कर लेना, फिर बताइए। हाँ, आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताइए। द क्लासेस व्हिच चिल्ड्रन आर अटेंडिंग, वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग, या क्लास में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बारे में। इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं, वो जो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे जो टीचर पढ़ाती है वो आपका जाता है, आज जाके सारा चेक करना। और जो ERP है, इस पे असाइनमेंट भेजते हैं, फिर बच्चा वो करके स्कूल में देखता है, फिर वो चेक होकर फिर उसको मिलती है। अब एक बार जो हमने पेपर दिया ना, उस पर नोट करिए कि जो भी काम बच्चों ने किया है, तो जो भी काम बच्चों ने किया है उसको चेक करने के लिए आप टीचर को सुबह दे देंगे और अगले दिन आकर ले जाएंगे। जब तक काम होमवर्क चेक नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, फिर हमें भी नहीं पता चलेगा कि बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और टीचर्स जो है उनको पूरा चेक करके देंगे, जो कमी होगी, जो गलती होगी, वो बच्चा बाद में फ़ोन पर वो पूछ सकता है। और वीक में एक दिन जूम क्लास होगी, जिसमें आप और बच्चे से टीचर पर्सनल बात कर सकती है। और जो आपका बच्चा जब पढ़ता है, कुछ बोलता है, तो उसकी फ़ोटो खींचकर वो भी टीचर को भेज दीजिए। जब वो टीचर CD बनाएगी, उसमें आपके बच्चों की फ़ोटो आ जाएगी, जिसका भी ठीक होगा। चलिए, अब आप चलिए, इनको ना बांटे जाकर जरा चुन्नी इनकी ठीक करना। ये जरा चुन्नी को अभी ये ठीक कर देंगे, कैसे करनी है? हाँ, बोलिए आप ऑनलाइन पर। मैम, मेरा बच्चा पढ़ता है कौन सी क्लास में? 7th। गुड। वो मतलब अच्छी पढ़ाई करती है और मैडम से बताती है, सारा करके सुबह पूरी क्लासेस लेती है। और जो कोई डाउट होता है मैडम से। असाइनमेंट का क्या है? असाइनमेंट सही ERP है? असाइनमेंट सही करती है नहीं, वो तो चेक करनी है ना, स्कूल में भेजिए। मैडम। जब मैडम काम लेती है ना, तो वो वापस मतलब मैडम के पास भेजती है चेक करने के लिए। अच्छा, कैसे होता है।
नहीं चल रही है classes। जो नहीं भेजते पेरेंट्स वो असाइनमेंट भेजना शुरू कर दें कल से ही। चलिए प्लीज़ डोंट माइंड, 1 मिनट को बाहर ले जाइए, ठीक है? जैसे ही चुनिए इसको थोड़ा वो करिए, फिर देखना इनकी रूप रंग सब। हाँ चलिए नेक्स्ट प्लीज़। हाँ अपने बच्चे की क्लास बता दीजिए। वो सारे वो क्लास 6 है। हाँ बताइए, थोड़ा मुँह से नीचे करेंगे तो जब भी आवाज़ आएगी। कोरोना से इतना मत डरिए, आप यंग हैं, आप अच्छी डाइट लेते हैं, आप काढ़ा वगैरह पीते हैं। कोरोना उन्हीं को आता है जिनको सांस की बीमारी है, दूसरों को कोरोना नहीं आता। अगर आप डाइट ठीक खा रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम ठीक है। और लोगों ने डर डर के, जो पहले जो इतने लोग डेथ हुई है ना, सिर्फ डर से, उनके दिल में है यहाँ के ये कौन सी बीमारी है, और वो अपना वो दे गए। अब उसके आजकल सबको पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। 12 दिन का क्या करना है, अपने आप को आइसोलेट अलग कमरे में करना है, फैमिली के साथ मिलना नहीं है, उनको ना हो जाए। रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। हाँ, अब इनको उठा दो। अब इनको उठा दो। हाँ, इन्होंने हो गया। हाँ जी। कल इनका होना है। ये क्लास 6 चल रही है। आपका बच्चा बैठता है या नहीं? जी मैम। आप देखते हो उसको? जी नहीं भाई। आप तो काम पे चले जाते होगे, मम्मी देखती होगी उसमें पढ़ता है ध्यान से या बीच में? क्योंकि मैंने तो जब क्लास में बैठती हूँ ना, तो बच्चे क्या होते हैं, बैठते हैं इधर उधर भाग जाते हैं, फिर बैठते हैं फिर भाग जाते हैं। ये ऐसे प्लीज़ अगर आपका बच्चा करता है तो प्लीज़ स्टॉप दैट। You should sit in the room wherever he is attending the class. Seriously attend the class. और ERP असाइनमेंट जो देते हैं, मैसेज भेजते हैं, ये व्हाट्सएप पे जो आता है कोई एक मैसेज बताइए जो आपने पढ़ा हो बच्चे के बारे में, जो आपको हमने भेजा ERP पे या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे। सुना नहीं? कोई मैसेज नहीं पता आपको? तो नहीं पता? आप फोन नहीं देखते हैं? देखते ही नहीं है, कौन देखता है? तो मैसेज जो है ना, वो बातें नोट करके अपने एक पेपर बनाइए, उस पर नोट कर लिया करिए। क्योंकि अगर सब कुछ फ़ोन पे रखेंगे तो फ़ोन पे ओवरलोड हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ उसमें से निकाल भी सकते हैं जब आपने उसको नोट कर लिया और उसको ERP पे देख लिया या व्हाट्सएप पे देख लिया या YouTube पर देख लिया। फिर फ़ोन को मैंने स्पेशल एक फ़ोन रखा है जिसमें जो टीचर्स पढ़ाती हैं वो उसके अंदर लेसन को लोड कर देती हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, जो कमी होती है उनको फिर बता देते हैं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरे बेटे का नाम प्रांशपाल है। जरा नीचे आवाज़ तो आ रही है आपकी, फिर भी जरा सा कोई नहीं। हाँ, मेरे बेटे का नाम प्रांशपाल है। हम्म। वो क्लास 4 में। मैम पढ़ाई क्लासेस के लिए दिवाली मतलब मैं उसको और अटेंड भी करते हैं मीटिंग वगैरह। कोई मैसेज बता सकते हैं आपने बच्चे का जो देखा? आप एक दिन कोई चीज़ बताइए हमने ये लेसन देखा, उसमें टीचिंग एड्स से टीचर पढ़ा रही थी या टीचर पूरा लेक्चर दे रही थी या टीचर क्या कर रही, कैसे कर रही थी, वो बताना। क्योंकि अब इसके बाद हमने आपके जो लेसन हैं यहाँ भी दिखाएंगे। अब तो ये लाइट जला दो, अब तो सब पेरेंट बोल रहे हैं ना, जब ये चले जब उस समय। हाँ अच्छा, कोई मैसेज बताइए आप। हम जैसे हिंदी मतलब का मैम संज्ञा वगैरह बताती है, हाँ। समझाती है बच्चों को, तो वो अच्छी तरह याद करवाते हैं, बुक्स में अच्छा। नोट करवाते हैं, फिर उनको सेंड करवाते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट।
सारी अच्छे से चल रही है। बना के थैंक यू। वेरी गुड। कोई बात तो बताओ, अब ऐसे मैं कह दूं सब सही कोई परेशानी नहीं है नहीं, परेशानी नहीं होती। जब आप मदर हैं, जी। बैठते हैं, कुछ तो आपने अच्छा देखा होगा लेसन में, वो बता दीजिए। मैं देखा ठीक चल रहा है। बैठना आपने अच्छा तो खड़े होकर आएंगे, दे के चले जाएंगे। बता दो सिर्फ उन्होंने 5 मिनट आना है, बॉडी के पार्ट दिखाकर बस चले जाना, रुकना या बैठना नहीं आना। कोई बात तो बता दो। सारी क्लासेस सही चल रही हैं। सही तो चल रही है, सही में एक सही बात बता दो। मैंने जो भी देखा सर से पहले उनका करा दो, बोल रही है टीचर ने क्वेश्चन को दिखाया, ये ऐसे दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही अब ये फोटो है, टीचर्स फोटो तो दिखाते हैं या हाथ से बना के या बनी बनाई या यूट्यूब से लेती हैं। एक ना CBSE का भी चैनल है, उसमें भी बच्चों की पूरी एजुकेशन है, उसको भी आप देखकर उसमें से भी कर सकते हो। उसमें आजकल बताओ, आज का क्या दिन है स्पेशल? श्राद्ध की अमावस्या है ना, आज पितरों का आज लास्ट श्राद्ध है। जिन पितरों का हमें पता नहीं है, उनका और जो जितने भी पितर जिनके बारे में नहीं पता, कोई एक्सीडेंट से या कोई पड़ोसी, कोई मायके में, कोई घर, उन सब का आज पितरों का श्राद्ध है। उनके लिए दान दिया जाता है। दान से ज्यादा आपने उनसे माफी मांगनी है। मेरे जो भी पितर हैं, जहाँ जहाँ भी है, मेरी गलतियों को माफ करें और मेरे परिवार को वहाँ से आशीष करवाएं, खुश, हमारा परिवार खुश रहे। तो इसलिए मॉर्निंग में अटेंडेंस से लेके क्लास को सब अटेंड कर रहा है। मैम बहुत अच्छी क्लास में अटेंड कर रहा है। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं बच्चों को, मतलब लेसन से लेके एक मतलब सब डिटेल में समझा के बच्चों को मैम ग्रुप में भेजती भी है। जो उनका क्लास का मैम उन्हें ग्रुप में सारा काम भेजती है। फिर उन्हें ये भी बोलती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली हमें आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल है एनी टाइम। मैम उन्होंने हमें पर्सनली और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपने क्या उसमें देखा, अभी वो बताइए मुझे। मैम कल ही मैम का एक मैसेज था कि अगर आप जो पेपर्स कर रहे हैं, अगर आप उन्हें एक पर्टिकुलर मैनेज करके रखें, अगर हमें जरूरत होगी तो हम आपको स्कूल में मंगवा भी सकते हैं, जो आप पेपर आप लिख के दे दें। पर वो हमने वहाँ पे ERP मैसेज मैम भेजा है। ERP कोड का तो अभी बेटे ने कहा था, बताया था उसने मुझे कि हमें स्कूल से कोड लेना पड़ता है। तो मैं पता नहीं हम क्या ईमेल ID ईमेल ID देनी पड़ती है। अप्रैल से या पिछले साल से भी चल रहा ईमेल है। ID तो सेम है ना मैम, इसी साल सेव हुई मैम होगी तो, क्योंकि हम ना ईमेल यूज नहीं कर देते ना। ERP तो मोबाइल पे जो भी है उसका नंबर डालो, लैपटॉप पे स्कूल हो ये, फिर उस पे जो भी हमने ERP पे असाइनमेंट भेजी है, कोई मैसेज भेजा है, कुछ भेजा है, वो आपको मिल जाएगी। और अब जो भी असाइनमेंट है, जो भी बच्चा काम करता है, वो क्या करोगे? मैम वो तो मैम अपनी ईमेल ID देती है ना, PDF बना के मैं वहाँ लगा देती हूँ। कल से शुरू कर देना, ले जाना और फिर टीचर से पूछ के कब ले जाऊँ, कब ले जाऊँ। जो भी काम बच्चा करता है, कॉपी पे, प्लेन पेपर पे, किसी पर, वो टीचर को दे जाना है, चेक करके वापस ले जाना है। गुड मॉर्निंग मैम।
क्लासेस तो डेली होती हैं और मैडम भी अच्छे से, अगर बच्चों को एनी डाउट्स है तो फिर क्लास के बाद मैडम आफ्टरनून में और बोलती हैं अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए और फिर मैम उसका सोल्यूशन भी बताती हैं। They are teaching English in English medium or in Indian medium? मैम The social studies, science, math, हाँ जी। they are in English. So in that subject, they should not speak in Hindi. They should speak in English. If they are speaking in Hindi, please report us so that we can guide the teacher. We advise the teacher, please speak in English. Yes. Okay? ओके और कोई बात बताइए। मैम जैसे अभी बच्चों का संस्कृत का पेपर होने वाला है कल, तो मैम ने सुबह मॉर्निंग में हमको एक टेस्ट दिया और बोला अगर बच्चे आपके कीजिए, अगर एनी डाउट्स हैं तो आप 4 o'clock क्लासेस लगेगी। तो उसमें बच्चे भी बैठते हैं मैम, आमने सामने होते हैं टीचर्स के, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे मैम को बोलते हैं, तो मैम उनका सोल्यूशन देती है और उसके बाद मैम बच्चे खुद से उसको करते हैं। एक बात नोट करें कि 1 to 2, 1 o'clock to 2 o'clock, अगर आप बच्चे को स्कूल भेजना चाहें टीचर के पास भेज सकते हैं, जैसे 2 या 4 ही बच्चे होंगे, ज़्यादा तो नहीं। वो टीचर जो है वो उनको जो भी उनके डाउट हैं, जो उनको समझ नहीं आया, वो सब क्लियर हो जाएगा 1 से 2 में। अगर नज़दीक रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं तो दैट इज डिफरेंट। So that those classes can be online. Doubt classes from 1 to 2. You can consult the teacher if you have any problem. Otherwise also they are. हाँ, नहीं, अगर बच्चे आए और कृष्णा नगर स्कूल में बच्चे आते हैं, मैंने उनको देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश। हाँ, घर में जरा बच्चा मास्क लगा के आए और सोशल डिस्टेंस तो करते ही हैं, एक बच्चे को यहाँ बिठाते हैं, एक को यहाँ। फिर नहीं तो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आधे घंटे बाद भेजिए। आधा घंटे में 2 बच्चे अपने समझ लें, प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो ये जो भी भेजना चाहे पहले रिसेप्शन पे इंफॉर्मेशन दे दें। थैंक यू। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम, मैं कजन ब्रदर हूँ, याशिका गुप्ता, क्लास 6 से। तो मैम उनके पेरेंट्स आउट ऑफ दिल्ली गए हुए 2 days से, इसलिए मैं आया हूँ। तो अभी पेपर चल रहे हैं, तो मतलब पेपर दे रहे हैं, तो मुझे मैसेज ERP कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। बुक्स किधर देना? तो ऐसा है, एक और सुन लीजिए, जिन बच्चों की फीस नहीं आई वो बच्चे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। आप अपना सोच लीजिए। अब हम ये किताब दे रहे हैं, इसमें अच्छी बातें हैं, इसमें एक पर्टिकुलर कोई धर्म की बात नहीं है। अब जैसे हमने प्रेयर की सब की है, सबके लिए है कि आपने भी पढ़नी है, जिनके हस्बैंड नहीं आए वो पढ़ेंगे और जिनके जो लेडीज आई हुई हैं वो अपने घर में किताब को सब पढ़ाएंगे। अब इसमें से आपके पास इस किताब में से शुरू करेंगे, मैं अभी लेसन बताऊंगी उसमें से। हो गया आपका? आप कोई अच्छी बात बताइए जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि ये दिसंबर तक तो चलेंगे। मैम मुझे नहीं पता क्योंकि पेरेंट्स अभी बाहर गए हुए हैं, तो ओके, बच्चा यहाँ पर है, बच्चा छोड़ गए, आप गए हैं? मैम जॉइंट फैमिली है। अच्छा, थैंक यू। आप अभी एक, इसके बाद मैं लेसन बताऊंगी, फिर बुक रीडिंग और वो अपना बताएंगे, दोनों बातें। मेरी बेटी एक क्लास में और बेटा थोड़ी 9 हम ऑनलाइन क्लासेस संतुष्टि मैम सबसे पहले माइक ठीक से सेव है और पढ़ाई भी अच्छे से हो। मगर बच्चों को कोई दिक्कत लगती है तो बच्चे डिस्कस करते हैं, मैम से पूछते हैं, मैम सारी हेल्प करती है बच्चों की। उनको बच्चों को कोई बात बताइए हमें। मैम बच्चों की हेल्प हो रही है मैम से, सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू। अब जो बाकी पेरेंट रह गए हैं, ये 64 पेज खोल लीजिए। 64 1 टॉपिक है, इसके 2-2 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उन 2 पॉइंट को पढ़कर बताएंगे कि इसमें हमने क्या सीखा, और फिर इसके बाद अपने ऑनलाइन क्लास की रिपोर्ट देंगे। तो ये किताब खोल लीजिए, 64 पेज। किसी को देखने में मुझे प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी चेयर इधर उधर कर लीजिए,
पीछे के पेरेंट्स अगले तो नजर आ रहे हैं, लास्ट लाइन जो है ना सोफे वाली, शायद मुझे लगता है सोफे नीचे हैं, तो हमें थोड़ा वहाँ पे कुर्सियों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इधर भी ये पीछे वाले पेरेंट्स टेकन सी में आप मुझे देख रहे हो, समझ रहे हो, ये आपकी एक क्लास है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, आज मदर फादर पढ़ रहे हैं, और एक हमने कोटेशन बनाई हुई है, फादर मदर एंड टीचर आर लाइक गॉड। बोलिए, फादर मदर एंड टीचर आर लाइक गॉड। फिर बोलिए, अपने पेपर पर लिख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लें। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार अच्छा है। बच्चों को भी बार बार लिखना चाहिए। फादर मदर एंड टीचर आर लाइक गॉड। आप बच्चों के लिए गॉड की तरह है, क्योंकि आपने बच्चों को जन्म दिया है, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन का ध्यान रख रहे हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बना रहे हैं। जब वो बड़े होंगे उनकी शादियाँ करोगे, आगे उनके आगे आगे जो आपको पता है वो सब हो रहा है। तो आप बच्चों को कहा करो, बच्चे हम आपके लिए गॉड हैं। पहले मैंने ये कोटेशन शुरू की तो कई बच्चे बड़ा अच्छा पेरेंट्स के पैर छूते थे, उनसे बातचीत करते थे, और उनसे बोलने का ढंग बदल गया, उनकी पर्सनैलिटी बदल गई। पेरेंट्स ने आकर कहा कि बच्चे हमें भगवान समझते हैं, हम बड़े खुश हैं। बड़ों की इज्जत रिस्पेक्ट करना ये अच्छा है, तो बच्चे आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो जाएंगे, ये 11th-12th में जाएंगे, फिर ये बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, फिर बिल्कुल नहीं सुनते, फिर अपनी ही मानते हैं, अपनी नहीं अपने दोस्तों की मानते हैं, दोस्तों से ज़्यादा बात करते हैं, दोस्तों के पास रात रात को रहते हैं जाके। ये इधर एक मदर बैठी है, तो थोड़ी चेयर इधर कर लो अपनी, नहीं आप नहीं, आपके पीछे जिसने वाइट डाला हुआ माँ, इधर वाले, हाँ रेड टी शर्ट है उसकी, वाइट, हाँ ये, हाँ अब थोड़ा सा इधर हो जाइए, क्योंकि खड़े होकर तो मैं फिर भी सबको देख पा रही हूँ। क्योंकि जब प्रेयर हो रही थी मैंने देखा पीछे एक मदर, उसको कोई होश नहीं कि मैं प्रेयर को बोलूँ, एक्सप्रेशन दूँ, ध्यान से सुनूँ। वो अपने में पता नहीं मस्त थी, पता नहीं अपने में क्या कर रही थी। अगर पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? यू आर द रोल मॉडल ऑफ योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। जो आप करेंगे, आपको देखेंगे, बच्चा वैसे करते हैं। लेकिन हम शुरू में ध्यान नहीं देते, अब मिडल में आ गए हैं, फिर सीनियर में आ जाएंगे, फिर तो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हमें स्कूल में इतनी प्रॉब्लम आती है जब बच्चे 11th-12th में होते हैं, पढ़ते ही नहीं है। 10th तक फिर भी थोड़ा हम उनको, आपको अगर मारते हो, हम तो बच्चों को डांट देते हैं आपकी परमिशन से, पेरेंट्स से पूछ लेते हैं। अगर इनको कुछ नहीं कहें तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्लास में टीचर को हमें समझाना पड़ता है। ऑफिस में बुलाकर 4-4 बच्चों को मैं चेक करती हूँ, रीडिंग चेक करती हूँ, उनके ठीक पढ़ रहे हैं, उनकी नोटबुक चेक करती हूँ, उनसे क्वेश्चन आंसर जो कॉपी पर लिखे होते हैं वो याद है या कहीं से कॉपी उन्होंने कर ली। तो इसलिए आपने बच्चों का, यू आर द फर्स्ट टीचर, ये भी नोट कर लो। मदर इज द फर्स्ट टीचर, फादर भी फर्स्ट टीचर हम कहते हैं, मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड स्कूल टीचर इज सेकंड टीचर। और जिन गुरु को, जिन महाराज को, जिन को आप मानते हो, दैट इज थर्ड टीचर। क्योंकि उनकी भी आप जाते हो, बच्चों को भी लेके जाते हो, उनकी ब्लेसिंग दिलवाते हो, लेकिन जिनसे अच्छी बातें सीखो उसको गुरु करो। ये नहीं कि भाई वही सिर्फ गुरु हैं, बाकियों को आप वो कर दो। अब यहाँ पर सब धर्म के लोग हैं,
तो अब हमने मेडिटेशन की सीढ़ी दिखाई। ठीक है, राम भगवान का 2 लाइनें ली या प्रेयर कॉमन थे, लेकिन जब आप प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, तो आप अपने ही ईश्वर को मानकर और उससे बात करो। मेडिटेशन एक लिख लो, डेली ईश्वर से बात करनी है। जैसे आप अपने हस्बैंड से, अपने परिवार में बात करते हो, ऐसे ही ईश्वर के आगे बैठ जाइए। मतलब जरूरी नहीं कि फोटो हो, कुछ हो, कहीं बैठ जाइए और उसको बताइए कि ईश्वर देखो, आज मैंने जाकर मीटिंग करनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप मुझे पूरा गाइड करते हैं, आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे साथ हैं, आप कोई भी मेरी प्रॉब्लम होती है उसको आप मेरी सॉल्व करते हो। आज मेरे को बच्चे की प्रॉब्लम थी तो आपने मुझे रास्ता बताया कि इसको मोटिवेट करो, इसको शाबाश दो, इसको कोई गिफ्ट दो जिससे ये ठीक हो जाए। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे नेक्स्ट पेरेंट चले। अगले 2 पॉइंट पढ़े। मन टॉपिक है। मेरा मन एक घोड़े के समान, हमें जिसकी लगाम खींच कहते हैं। नहीं, अब कौन से पढ़े? ध्यान, मन को नियंत्रित, 2 उन्होंने पढ़े ना, पहले वालों ने। नहीं मैम, अच्छा, फर्स्ट। चलिए हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड आप पढ़िए। हमारा मन एक घोड़े के समान है, हमें जिसकी लगाम खींच के रखते हैं। जब हमारा मन में कोई विचार ना आए तो उसे जीना। तो मन में बहुत विचार आते हैं। अभी मेडिटेशन में देखा था ना, गोल ऐसे घूम रहे थे, वो सब विचार थे और बाद में वो चले गए थे। और मन किसके समान है? चलो ये तो इन्होंने किताब में हमने लिख दिया है। मन वैसे ही सबका चंचल है, मन करता ही नहीं कई बार काम करने को, तो मन का कहना नहीं मानना, नहीं मैंने जरूर ये काम करना है, ठीक है। और मन में कोई विचार आए, विचार ना आए, ये तो हम नहीं कहेंगे कि विचारों को बिल्कुल बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए विचार ना आए, ध्यान से ऐसे बैठ जाइए आंखें बंद करके और अपने मन पर देखिए विचार नहीं आ रहा है तो वो हमारा ध्यान हो गया। अभी जैसे यहाँ तो दिखाया, लेकिन विचार ना आना भी क्या है? ध्यान है। अब ऑनलाइन की रिपोर्ट दीजिए। मेरे 2 भाई पे पढ़ते हैं। एक जो है मेरा माइक ऊपर करिए। एक जो है वो ईशान कुमार है, कोड बी के अंदर, और एक जो है अनमोल कुमार है, वो 7 बी के अंदर। हम न्यू एडमिशन हुआ है इसी टाइम, तो मैम फिर जब न्यू एडमिशन हुआ उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो फिर मैम क्लासेस के लिए मैम पता नहीं लगने लगा। फिर मगर एक दिन मैम का मैसेज आया, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर हमारे थे, उसके ऊपर कि आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ऐसे लगेगी। तो फिर हमने उसके अंदर मैम एंटर हुए, जो ग्रुप था टीचर्स और स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद जो उनकी क्लासेस थी वो लगने लगी। धीरे धीरे तो उन्हें मैम प्रॉब्लम आने लगी स्टार्टिंग में, जो कि मैम वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और हम भी मैम इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, जो कि वो ज़्यादा ही हमारे लिए भी पहले। आपकी वाइफ तो दे पाती है ना टाइम? मैम यस, तो हाउसवाइफ हो गई ना? मैम मैं उनका ब्रदर हूँ। अच्छा सॉरी। अच्छा, तो मैम मैं ही ध्यान देता हूँ। आप ही देखते हो? मैम इसमें ही देखता हूँ। मम्मी पापा नहीं देखते? मैम नहीं, उनके मम्मी पापा भी देखते हैं, मगर हाँ। जो कि मैम एक जब मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से गाइड करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है। तो मैम मैंने देखा मतलब उनको प्रॉब्लम आने लगी बैठने में। मैम घर के अंदर पहले तो सोचते थे कि नहीं हमने नहीं पढ़ना घर पे, फिर उनको धीरे धीरे मैम उनको हमने बिठाना स्टार्ट करा कि नहीं बैठ, थोड़ा डांटा, वो फिर बैठने लगे। अपने हैबिट हो गई है कि उनकी क्लास नहीं होती तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ हुआ ही नहीं, तो वो उस टाइम तो कुछ भी चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो फिर मैम वही है। और मैम जब ERP IT का हुआ था तो मैम फ्रीडम वर्क आया था स्टार्टिंग के अंदर, तो मैम पासवर्ड था उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही। तो मैम मेरा एक बार ना सब बच्चों को दोबारा से ERP का कई बार खो जाता है, भूल जाता है बच्चे इधर उधर, सबको ERP का नंबर तो बता देंगे, उस पे आके तो असाइनमेंट अब तक 6 मंथ हो गया बच्चों को पढ़ते पढ़ते, तो उस पे असाइनमेंट जितने भी है ना वो निकालिए, बच्चा उसको करे और स्कूल में आप आकर दे जाइए, टीचर चेक कर देगी। वही मतलब कि मेरी प्रॉब्लम जो थी तो मैंने बोला भी था मतलब टीचर्स को, उन्होंने टीचर को बोला। हाँ मैम, मगर तब भी ERP के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है। मैडम आप नोट करिए उस टीचर को पर्टिकुलर, किसी पेरेंट्स का नाम नहीं लिया जाता टीचर को, जब हम कहते हैं हम जनरल ही सबको कहते हैं, सबके लिए कहते हैं, तो
क्योंकि पर्टिकुलर टीचर बच्चे का नाम लेकर कोई मैसेज नहीं दिया जाता, सबको जनरल बातें। अब हम आप सबको जनरल बातें बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं किसी एक बच्चे के लिए बता रहे हैं, आपको जनरल बता रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट, अगले 2 पॉइंट पढ़िए। माइक ऊपर करिए। मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अक्षत और 7C एंड अर्पित और 4B। वेरी गुड मैम मेरे दोनों बच्चे हैं ना अच्छे से क्लास ले रहे हैं। मैं यहाँ की मैम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अक्षत के अभी बीच में ना क्या नाम है टीचर का? शिल्पा शिल्पा। शिल्पा मैम ने तो मुझे स्पेशली फोन करा, क्योंकि अक्षत क्लास नहीं ले रहा था। एक्चुअली उसको थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो वो नहीं ले पा रहा था। तो शिल्पा मैम का फोन मेरे फोन पे आया कि मैम अक्षत आज तक क्लास नहीं ले रहा है। तो फिर मैंने अक्षत से पूछा क्या रीजन है अक्षत, तो अक्षत ने बताया मम्मा यहाँ पे ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उसको वाईफाई भी लगवा दिया, तो वो आराम से क्लास ले रहा है। तो मैं वाईफाई है ये तो लगा बस 13,1,350 का हमारे घर लगा हुआ है, 1 साल हो गया है। तो बिल्कुल हम टीवी पे यूट्यूब पर देखते हैं, जो भी मोबाइल में हो उसको अटैच करके उसको बड़ा देखते हैं टीवी पर। आप भी अगर ये कर सकते हो, जो भी उसका ऑनलाइन पर जो रिकॉर्ड किया हुआ बच्चे ने वो टीवी के साथ लगाकर उसको कहिए देखिए। एक तार लगानी पड़ती है तो वो फिर बड़ा बड़ा आएगा, बच्चा खुश होकर देखेगा। जो अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो रिवीजन बच्चों को टीवी पर करेंगे। इससे पहले 2-3 साल पहले हम बच्चों को सीडी देते थे, बच्चे घर पे टीवी पे देखते थे और बच्चे लेसन रिवाइज भी करता था, समझता भी था। जो सेम अब बोल सकते हैं कि कुछ टाइम तक हम दोबारा सीडी बनाकर सब बच्चों को दें, जिससे कि बच्चे जो है आगे रिवीजन करके अच्छी तरह पढ़ सकें। तो बहुत अच्छा आपने बच्चे को बिठाना। शुरू में मुझे पता था, मैं बहुत टीचर्स की मीटिंग लेती थी, बहुत कहती थी कि बच्चे ऑनलाइन शुरू किया है, बच्चों को पेरेंट्स को समझ नहीं है, आप इनको बताइए, समझाइए, कराइए। आपको जो लेसन टीचर्स पढ़ाती हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे आता है या नहीं? यस मैम बिल्कुल। अभी मोबाइल है ना सबका, तो वो अगला पेरेंट्स कोई लेसन निकाल के मुझे दिखाएगा। मोबाइल बच्चे का दूसरा होगा या सेम है जो आपके पास है? अलग भी हो सकता है। वो मोबाइल बच्चा घर में पढ़ रहा है इस समय, और आप मतलब खुद देख लीजिए, इसमें आपका भी भला है और हमारे लिए भी अच्छा है। थैंक यू। सिट डाउन। नेक्स्ट, आपने ना ये नहीं बताया ध्यान मन को, ये वाला नहीं पढ़ा था? हाँ, ध्यान मन को नियंत्रित करने का सरल व सुगम उपाय है, जिससे हमारे तनाव, मानसिक बीमारियां दूर होती हैं और हम एक स्वस्थ व आनंदमय जीवन जीते हैं। हाँ। इससे क्या समझे? मन को नियंत्रण करने से क्या होता है? मन से को नियंत्रित करने से हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों पे असर पड़ता है। उससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और हमारा मन भी अच्छा होता है और मानसिक बीमारियां और स्ट्रेस भी जाता है। हाँ, और जीवन भी आनंदपूर्ण है। एक और पढ़िए। ये सब बातें बच्चों को बताने की है या नहीं? तो बताइए उनको, वो पढ़े फिर आपको बताएंगे। अचेतन मन को जागृत करना, श्रोत ध्वनि आ ओम माँ ब्रह्मा विष्णु महेश का चिंतन करना, मंत्र के अर्थ पर मनन करना, विचार करना। यदि हम मंत्रों का मनन करेंगे, जैसे गायत्री मंत्र, वह एक पराविद्या है। गायत्री मंत्र से हमें चीजों का ज्ञान होने लगता है, सहज बोध होने लगता है। क्या समझे? हर मंत्र का एक अपना अर्थ होता है, और जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उसके उच्चारण से हमारे मन को और उसके एटमॉस्फेयर में भी उसकी वाइब्रेशन से पॉजिटिव चीजें, एनर्जी जनरेट होती है। अब जैसे अ उ म, आ जो है नाभि से बोला जाता है, उ जो है हृदय से बोला जाता है, म गले से बोला जाता है, और म जैसे
नाभि पे पेट हाथ रखिए और आ बोलिए। अब हृदय पे हाथ रखिए। अब गले पे, और ये गले से ना पूरे मुंह पर, सिर पे, सब जगह पे वाइब्रेशन होंगे, फील होंगे आपको। एक बात का ध्यान रखते हैं, जब हम अ बोलते हैं ना, जब ओम बोलना पहले सांस ले लीजिए, फिर छोड़ते हुए फिर इसी तरह सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। अब वो बोलिए छोड़ते हुए सांस को। और फिर सांस लीजिए और गले पे हाथ रखकर ये तो हमने अलग अलग बोला। फिर ओम को बोलने के लिए तीनों अक्षरों को इकट्ठा बोलना। ओम के गुंजन करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ओम जो है ना, एक पूरा मंत्र है, हर मंत्रों के आगे ओम शब्द आता है, सब जगह पे ओम बोला जाता है। अगर कोई दूसरे धर्म का है वो ओम ना बोले, वो अपना बोले, अल्लाह बोले। सरदारों में तो ओम बोलते ही हैं, और क्रिश्चियन में वो गॉड बोलते हैं। वो फिर ओ टी उस तरह बोल लेते हैं। तो मतलब जो चीज़ अच्छी हो, जिस धर्म में अच्छी हो, आपको उसमें इतराज नहीं करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। थैंक यू विक्रम। नेक्स्ट माइक में बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। और पहले जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ, उसी टाइम थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। मेरा दोनों बच्चे हैं, एक गाड़ी में है, एक सेकेंड में। अभी वाईफाई लगाने के बाद सही चलता है। और सीमा मैम एक बार मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम जयश्री का फोन कट गई, नेटवर्क नहीं आ रही। मैं बोला कि हमारे घर में नेटवर्क आ रही है। आपने जब वाईफाई लगा दिया सही। अब ये 2 लाइनें पड़ी हैं। मन को नियंत्रित करने के सरल उपाय। जो काम हम बार बार करते हैं वह हमारे अवचेतन मन में आदत बनकर चला जाता है। इसीलिए अच्छे विचार अवचेतन मन में रहते हैं। आप कौन से ये हो, कौन से स्टेट के हो? साउथ उड़ीसा। तो हिंदी थोड़े वो नहीं है। नहीं, बच्चे की भी ऐसी है जैसे आपकी है? नहीं, बच्चे की ठीक है, वेरी गुड। अब ये सबको मन को नियंत्रण करने के लिए जब हम कोई काम बार अच्छा काम करना है, बुरा काम तो करना ही नहीं है, अच्छे काम को बार बार करके, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। जैसे अब हम चेतन मन से काम कर रहे हैं, होश में काम कर रहे हैं, हम समझ से काम कर रहे हैं, तो अब हम इसलिए बोल रहे हैं। अब जब मैं ये बार बार बोलेंगे कि मन में अच्छे विचार आने चाहिए, मन में अच्छे विचार आने चाहिए, मन में अच्छे विचार आने चाहिए, रोज 2 बार 3 बार 4 बार, और जब अच्छे विचार आएंगे तो वो एक अवचेतन मन है अंदर, उसमें चले जाते हैं, और फिर जब जरूरत होती है उस समय वो विचार निकल कर आ जाता है। और जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसमें क्या है, मेरे मन में उस समय की बात आ जाती है कि जैसे गायत्री मंत्र अभी हमने पहले बोला, उसके बाद गायत्री मंत्र जो है वो शक्ति देता है, परा विद्या है। तो इस वजह से मन को बार बार
अच्छे विचार देने चाहिए और अवचेतन मन का हम कम वो पेरेंट पूछना चाहो 10% हम चेतन मन को यूज करते हैं, 90% कम लग रही है, हमारा बाहर से मन बंद पड़ा है। तो इसलिए कुर्सी लगा रहे थे ये इधर कमरा कर दो, मैं सिर्फ अभी चाहिए अगर 2 मिनट हाँ, फिर इसके बाद लास्ट के पेरेंट बोले हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने इस पे दिखाना है। नहीं तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मदर भी हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ और एक साधिका भी हूँ और इसके बाद सब कुछ बच्चों की माँ भी हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब हमें अंदर के शरीर का पता चल जाएगा कि हमारा हृदय में कैसे जो नाड़ियाँ रुक जाती हैं उनको कैसे पता हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ लिया आपने, प्लीज सिखाओ तो पीछे मैंने देखने है। और अब मान लो लीवर है, कईयों का लीवर खराब हो जाता है और किडनी है, पैनक्रियाज है पेट में, छोटी आंत बड़ी आंत है और फिर उसके बाद नीचे यूट्रस है, ऐसे करके। और यहाँ पे पहले कौन सी 2 नाड़ियाँ सबको पता है, एक से सांस लेते हैं, एक से खाना जाता है, फिर नाक के अंदर से सांस लेते हैं, आंखों से देखते हैं, दिमाग में आपने देखा होगा कि अखरोट की गिरियों की तरह ऐसे ऐसे बना होता है। तो वो मैं कहती हूँ जब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं ना तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी कोई चीज़ हो, अब जैसे ये है मन सबको पता है, लेकिन यहाँ पढ़ने से थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है। तो इसलिए मन, अवचेतन मन आप अपने यूज़ किया करो, ठीक किया करो, कौन सी बात मुझे समय पर याद आ गई। मान लो अपने बच्चे को कुछ बताना है तो मैं जब स्टूडेंट थी ना तो मैं ना बड़ी अच्छी राइटिंग करती थी, मैं ना छत पे जाके याद करती थी, मैं ये करती थी। आपको जो बचपन की बातें हैं अब चेतन मन में पड़ी हैं, वहाँ से आएंगी और बच्चे को बताइए। जो पुरानी बातें होती हैं अच्छी, उनको बताना, उनको निकालना, उनको यूज़ करना, वो अब चेतन मन होता है। आजकल सब साइंटिस्ट हर जो भगवान को पाना चाहते हैं वो अब चेतन मन को कर रहे हैं, चेतन मन से काम कर रहे हैं। इसलिए और अपने आप को जानना है। क्योंकि हमारे एक साइंस टीचर, उनको मैंने कहा है कि ओरल नहीं बताओ, ओरल का कोई फायदा नहीं होता, ट्राई करके वो बताएंगे ये है जो भी अभी इसके बाद पहले बोर्ड नेक्स्ट हम खड़े हो जाइए। पहले पढ़ लो या पहले बोल रहे हैं? अभी रुक जाओ, इसके ऊपर रख देना। It has been a great opportunity for me to teach my son in lockdown. I just think that it was a very nice thing. You know, I had sufficient time to teach him properly. Actually, I just determined myself to teach him how to communicate. I have 2 kids, ma'am. Same, both are studying in same school, Indian school. One is one class, which class? First is my elder son is studying in 5th B. His name is One child is in 9th. No. And second one is studying first A. First day. Yes. 5th and first day. Right. क्योंकि आज मीटिंग मीटर तक है। मैम 4 to 8 फिर 9 से 12th हो गई है, फिर नर्सरी से तक पेरेंट्स मंडे को उनकी मीटिंग हो गई। अच्छा हाँ, what problem do you have? What do you want from the school? Ma'am, actually, I think ma'am, one class for the communication skills should be here. What is it I feel, ma'am? In a week, teachers should just call us Yes. and just provide
our son or our children, our kids, for 5 minutes. Only 5 minutes is enough. If we communicate with some teacher in English, only English, that's it. Okay. Actually, why I'm just concerned, ma'am. Down, madam. Communication should be improved with the student, not this child. Everybody, For everyone. For everyone. Yes, ma'am. Thank you, sir, giving this advice. Right. This is good. But I'm very happy. Always after communication. Right, ma'am. If child can speak properly, clearly, other person understand. Can you leave it now? On 30th of March, I told my son Dak Sharma, he's studying in 5th B. I told him not to speak in single word in Hindi. You are not supposed to speak with me, at least. He tried to speak little bit, but I avoided. He came to know my father will not listen to me any single word in Hindi. Ma'am, I'm telling you, only in 3 months, he can speak without thinking anything. He might be wrong in somewhere, but habitually and eventually and automatically he started to speak in English. Very good. So I am happy for this father. Within 3 months, he advised her child, you don't speak in Hindi, you speak in English. Whether speak in right or wrong, don't bother. it doesn't matter actually. If child is speaking wrong, Because English is not our mother tongue language, right? Yes. It is a skill basically. Actually, English is only a skill, man. If somebody is speaking in English, that doesn't mean that he is very educated and he is very intelligent. No. It is only a skill. Somebody is good in carpentry, like somebody is good in other profession. And ma'am, last but not the least, actually, madam or teachers are very supportive. I must convey this message to you, ma'am. Whenever I try to make any call, at any time actually, I did mistakes. In the evening also, I was talking to ma'am, but it was not looking very nice. If somebody is, then it was very supportive from your fraternity. At present, I am taking meeting in Hindi, so every parents understand. I can speak very good English, but parents don't understand. So our meeting will be paid. Right. So that we also advise the teacher when students are in the class, they speak in English, and when student comes in my office, they are speaking in English. They are not speaking in Hindi. Although your children can speak, but you make the habit at home also. They should speak English with their relatives, with your friends, those who will come. Then your child will become. Speaking English is not good. Sorry, difficult. It is simple. Social study, they are in English. Science is in English. Maths is in English. English is in English. Only Hindi subject is gone. That is the main problem, ma'am. That's why I just did. Very good. You know. So today you promise me whether at home, today you start speaking English with your child. आज घर जाकर बच्चों से इंग्लिश बोलना शुरू करोगे या नहीं आती आपको इंग्लिश कोई बात नहीं. Child will speak. You will also understand and you also try to speak in English. जब मुझे याद है मैं मैरिड थी, हमारे एक किराएदार था, उसकी मम्मी ने बच्चे को नर्सरी में पब्लिक स्कूल में डाला. वो शी वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड. वो बच्चे के साथ पढ़ A, B, C, फिर काउंटिंग, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, उसको कुछ नहीं आता था. जैसे जैसे बच्चा पढ़ता था वो उसको साथ बैठते थे, सुनते थे, वो पढ़ गए. बाद में जब उसका बच्चा 3-4 में आया, आई हैव सीन, मैंने देखा कि वो उसकी मदर बहुत अच्छा
मतलब पढ़ा सकती है, वो बच्चे के साथ साथ पढ़े। ये एक नई अचीवमेंट मुझे लगी वहाँ उस लेडी को। वो शौक था कि मैं भी नहीं पढ़ी तो बच्चे के साथ साथ पढ़ लूँ। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं जो अच्छी बातें स्कूल में सुन के जाते हो ना, पेरेंट्स को बताया करो, मम्मी को बताया करो कि ये अच्छी बात है, मम्मी ऐसे करना है। जैसे कि एक बात और लिख लीजिए, जब भी बच्चा घर में पढ़े ईस्ट फेस करके पढ़े, ईस्ट या नॉर्थ, उत्तर की तरफ या मतलब पूरब की तरफ, सॉरी। हाँ, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है ना उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो अपना आजकल ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था। उसने दक्षिण की तरफ फेस करके बैठा, 3-4 दिन तो बैठा रहा। मैंने चौथे दिन मैंने कहा डॉक्टर रीता आप जरा ना यहाँ की बजाय इधर बैठ जाओ। फिर उसने बताया कि मम्मी मुझे तो आज बहुत अच्छा समझ आया है, पहले जो समझ नहीं आता था अब वो अच्छा हो गया है। तो बच्चा जब खाना खाए, बच्चा काम करे, पढ़े, उस ईस्ट की तरफ फेस करे। हमने स्कूलों में वो किया है, चेक करके कि सबका बच्चों का फेस ईस्ट में हो। पहले कोई कहीं था, कोई कहीं था। जब हमने ईस्ट में फेस किया तो बच्चों में काफ़ी फर्क आया। कुछ बच्चे तो वैसे होते ही ऐसे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, टीचर का फेस जो है वो वेस्ट में हो जाता है, बच्चों का ईस्ट में है। वो नेचुरली हम कहते हैं टीचर तो एक है, वो घूम घूम के पढ़ाए तो उसका कभी ईस्ट में हो जाएगा, कभी नॉर्थ में, और वो उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जब बच्चा खाए ना, जब भी ध्यान रखें। मैम शैल आई से वन एक्चुअली मैम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो अपने बेटे के साथ जब अभी मेरे एक्चुअली आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर, यस मैम, that's why I just got an opportunity because now within the lockdown period my courts were just closed, so we were not supposed to go to the courts and all, right? Through the video conferencing all the hearings and matters are going on, but somehow we just fell down because of the video conferencing. Judges are not just hearing properly, they are saying that dismiss, it is better to just go to the fight physically. So I just get away from that. So you are sitting with your child? Yes ma'am, and you are checking everything? Everything and everything. One point if you are sitting with your child. Ma'am, I'm just coming to that point. Actually ma'am क्या हुआ कि उसके बाद मेरी वाइफ को इंग्लिश बोलना नहीं आता। अच्छा। She is a graduate. Okay. Graduate होना और एक कम्युनिकेशन, I just told you earlier also, it is a skill. तो उससे क्या बेटे के साथ में मेरी वाइफ का इंटरेक्शन मैंने कर दिया, तो मेरी वाइफ का भी सुधर रहा है। तो क्या हो गया ना कि दो लोग आपस में आप जब शर्माओगे कि आप कोई देखेगा हंसेगा, आई थिंक सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। वो सामने वाले को भी नहीं आता, उनको सिर्फ हंसना आता है। आई एम टेलिंग यू मैम, आपके आई हैव जस्ट फॉरगॉटन हिज नेम, लवली मैम के बेटे को भी मैंने पढ़ाया हुआ है एक टाइम में 2013 और 14 अर्जुन को LLB कर रहा था वो, तो आई जस्ट टॉट हिम। मलिक साहब वाज ग्रेट, ही वाज माय गुरु एक्चुअली। तो ये सब चीजें मैम टेक्निकल जो चीजें हैं वो अप्लाई मैंने किया हुआ है। आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर लास्ट 15 years. आफ्टर दैट आई जस्ट बिकेम अ लॉयर। तो वो सब चीजें पता है, तो अपनी वाइफ को भी ये टेक्निक समझाया है। तो मैंने कहा शर्म को डस्टबिन में फेंको, कोई तुम्हें रोटी देने वाला नहीं है, आप जो करोगे अपने आप से करोगे, दुनिया हंसने के लिए तैयार है, आप ट्राई मारो। और वही 3 months का है मैम कि आज वो जो पहले वो अपने आप को एक मिरर में देखती थी, तो मैंने कहा तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का भी अच्छा होगा, और तुम लोग गलती करोगे तो फिर उसके लिए सुधारने के लिए मैं बैठा हूँ। तो ये बहुत, अब इसके लिए माध्यम क्या है मैम, यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं। अभी क्या है कि मेरे बेटे को अगर मान लीजिए किसी से इरिटेशन हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश टीचिंग कर रहा है, हर एक का अपना टीचिंग करने का स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, औरों का आपका अलग अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जिसमें फन लगे ना, जिसमें मजा है, सरताज सर की क्लास देखना, आप प्लीज उसको एक बार गुजरू हो जाइए, वो बड़ा ही फनी वे में, एक्टिव वे में बड़ा अच्छा सिखाता है। मेरे बेटे को बड़ा अट्रैक्शन लगता है।
एक बात नोट कर लीजिए कि यूट्यूब पर इंग्लिश स्पीकिंग के भी बहुत सारे कोर्स हैं जी। यू कैन फर्स्ट यू कैन स्टडी, यू कैन रीड, यू कैन अंडरस्टैंड, आफ्टर दिस यू टेल योर चाइल्ड। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पेट दर्द है, वहाँ लिख दीजिए आई हैव स्टमक पेन। 5-7 लोगों के विचार आ जाएंगे, आपको जिसका विचार अच्छा लगे आप उसको कर लो। अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूट्यूब इज द बेस्ट। आई एम यूजिंग दिस। ओके, एक तो ईस्ट की तरफ फेस करना है, यू डोंट माइंड। आपने यहाँ दिखा दिया है कि यू आर एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट बहुत बोलते हैं, सच को क्योंकि मलिक साहब भी एडवोकेट थे जी जी, और मेरा एक बेटा भी एडवोकेट है जी मैम, लेकिन मलिक साहब प्रैक्टिस कम करते थे। जी जी, हाँ, दूसरा एजुकेशन में ज्यादा काम करते। You must have this note, ma'am. अब जैसे वो अर्जुन के जी जी दादाजी जी वो जरा सी कोई बात होती है रबड़ लिखा और भेज दिया जी। मुझे उनकी ये हैबिट नहीं अच्छी लगी। फिर मैंने अर्जुन को बताया दादाजी को बहुत प्रॉब्लम होना जब कहीं पर कंप्लेंट करें। Ma'am, you like my attitude or not? हाँ, छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेन करना मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब हमारे पहले स्कूल को 50 साल हो गए आज, तो हमारी स्कूल में पेरेंट्स की, टीचर्स की, बच्चे की कभी कोई ऐसा केस या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम खुद ही बुला के उनकी सुन लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जितनी हो सकती है। हम उनको गाइड करते हैं, उनको समझ आ जाती है, दे चेंज देयर एवरीथिंग। तो थैंक यू। आप और बताइए क्या करना चाहते हैं? मैम मैं ये कह रहा था मेरी एडवोकेसी ठीक लगी ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वैसे बुरा नहीं मानना। एक एडवोकेट है मिस्टर राजन चावला, वो कहते हैं मैडम मैंने अपना मकान लेना है, एडवोकेट को किराए पर भी मकान नहीं देते। जी ऐसे एडवोकेट्स की शादियां भी बड़े मुश्किल से होती हैं जी मैम, डाइवोर्स भी जल्दी हो जाते हैं। मैंने जी, तो जी। ये देखा है। मैम एक्चुअली मैं क्या कर क्योंकि मलिक साहब कोर्ट में थे तो वो हमेशा Right. बताते थे Right, right. कि क्या हो रहा है। कहते थे आपको पता नहीं कि कितनी लड़कियां लव मैरिज करके वो करते हैं। अब तो नहीं, पहले तो मैं जब बच्चे 12th में होते थे लड़कियों को अलग लेके बताते थे बेटे आपने यहाँ 12th तक पढ़ के फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर आगे कोर्स करना है, फिर आगे शादी होनी है। ये जो आपने 12 साल की जो हैबिट आपने सीखी है उसमें सहनशीलता, आपने धैर्य, आप में कोऑपरेशन, ये आपने लेकर जाइए। जहाँ शादी होगी वहाँ एडजस्ट करना है। ये नहीं कि फटाफट अपना डाइवोर्स करके इधर उधर चले जाओ। पहले हमारे अभी भी एक्स स्टूडेंट्स को हम बुला के उनसे पूछते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं ना, फिर हम पूछते हैं आपने क्यों अपने बच्चों को यहाँ क्यों डाल रहे हो? कह रहे हैं जी हमने वैल्यू एजुकेशन यहाँ मिली थी हमें, गायत्री मंत्र जो पहले उस समय हम कहते थे मैडम क्या कराती हैं, आज वो गायत्री मंत्र हमारे काम आता है, मंत्र काम आ रहे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को ये डाल रहे हैं। मैं तो उनकी मीटिंग लेकर उनकी लाइफ पूछती हूँ कि कैसे चल रही है, आपकी वाइफ ठीक है या नहीं है, उनको भी समझाओ। आपका भी अच्छे रिलेशन होंगे हस्बैंड से और जो जेंट्स हैं उनकी वाइफ से, लेकिन अगर नहीं है तो अच्छे रिलेशन आप खुद कर सकते हो। थोड़ी सी सहनशीलता, कभी सुन लो कभी सुना दो, कभी उनकी सुन लो कभी वो। अगर बहस करोगे ना तो यू आर फेलियर, कभी नहीं सक्सेस हो सकते, फेलियर हमेशा है। सिर्फ एक मीटिंग में एक मदर की फीस नहीं आई, वो कहते हैं जी मेरी पिछले साल की भी और इस साल की फीस नहीं आई। तो मैंने कहा मैडम ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर नहीं आएगा तो आप गवर्नमेंट में ले जाइए, वहाँ फ्री ड्रेस भी मिलती है, खाना भी मिलता है, सब कुछ है। कहते नहीं, कहती है मैं गवर्नमेंट में तो नहीं ले जाऊँगी, यहीं पढ़ाऊँगी। फिर उसके मैंने कहा यहीं पढ़ाना तो फिर फीस दे। फिर अपने हस्बैंड से ना 2 लाइनें लिखवा के मेरे को भेज दे। मैंने कहा मैं उसके हस्बैंड को मैंने नहीं देखा, वो कहती है मेरे हस्बैंड के साथ मैडम ने मिसबिहेव किया, जबकि मेरे उसके हस्बैंड से बात भी नहीं हुई, उस लेडी से बात हुई, वो लेडी का लिखता तो मैं एक्सेप्ट करती। फिर हमने उसको लिखकर भेज दिया, आई हैव नॉट टॉक टू सो एंड सो पर्सन, आई हैव टॉक विद दिस लेडी, तो यू विल कम अगेन एंड आई विल मेक यू सेटिस्फाइड। फिर मतलब वो
प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसलिए ना जो भी प्रॉब्लम हो, एक बात बता दीजिए, आप भी, आपका बच्चे 5th में है, इससे पहले और अब स्कूल में फर्क है या नहीं है? है, बिल्कुल है। हाँ, थोड़ा या ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हम इस स्कूल को आपने प्रियदर्शनी विभाग में पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुना होगा, उस लाइन पे इस स्कूल को चला रहे हैं। जो वहाँ सिलेबस है, वहाँ जो काम है, जो एक्टिविटीज है, जो फंक्शन है, वो सब यहाँ करते हैं। तो मैं खुद देख रही हूँ कि हमारे बच्चों में, हमारे पेरेंट्स में भी चेंज है। पहले मैंने फंक्शन पे देखा, सच में आप कहोगे कि मैडम क्या बातें कर रही हैं। पेरेंट्स ना घर की ड्रेस पहन के आ जाते थे। अब मैं इनको कहूँ, फिर क्लास टीचर को कहूँ कि जो मदर ठीक नहीं है उनको अलग से बुला के उनको समझाओ, उनको ये करो। अब इसकी चुन्नी ठीक नहीं थी, ये स्कूल में घर थोड़ी है, घर पे तो सिर पे करो, कुछ भी करो, कैसे करो। अब थोड़ी पर्सनैलिटी में फर्क लग गया, मुझे भी फर्क लग रहा है। थोड़ी शक्ल इतनी सुंदर है, लेकिन सारी चुन्नी वो करके अपने वो पर्सनैलिटी को वो कर रखा। तो हम तो पेरेंट्स की पर्सनैलिटी भी चाहते हैं अच्छी हो। कोई हम ये नहीं कहते कि बहुत महंगे कपड़े पहनो, सिंपल पहनो, लेकिन वेल ड्रेस हो। स्कूल में आओ, वेल ड्रेस में आओ, बात करो अच्छी तरह करके, ये नहीं कि अपना रोब बांधने लग जाओ, तो कोई भी नहीं सुनता। हाँ सर, आप बताइए और भी रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बस इतना मुझे बोलना था। एंड लास्ट में अब ये 2 लाइनें हाँ पढ़ लीजिए मैम, वो बस कम्युनिकेशन स्किल का क्लास स्टार्ट करवाइए मैम। हाँ, इसी का हाँ पढ़िए। ये हम खुश हैं तो हाँ। हम सबको खुश कर सकते हैं। हाँ, बातें हमारे मन में पगडंडी बनकर अटल हो सकती हैं। हाँ, क्या इसको बताओ जरा। अगर हम खुश हैं हाँ, तो हम सबको खुश कर सकते हैं, क्योंकि वी आर हैप्पी देन वी जस्ट मेक अदर पीपल हैप्पी। बातें हमारे मन में पगडंडी बनकर अटल हो जाती है। पगडंडी क्या होती है, ये जरा बता दो। सर मैम, ये हमारा एक स्टिक हो जाता है माइंड में। नहीं, स्टिक नहीं, जैसे आप एक खेत में या एक जगह हाँ। में, उसमें हम सारे उसी पर रास्ते चले, चलते हैं। तो एक पगडंडी बन जाती है। Right. सिर्फ लोगों के चलने से, इधर भी पेड़ है, इधर भी खेत है, कुछ है, बीच में पगडंडी। इसी तरह हमारे दिमाग में भी जो बातें अच्छी होती हैं, जो अपने दिमाग को अभी देखोगे तो उसके अंदर चली जाती है, और फिर खुश होते हो, दूसरों को भी खुश करते हो। जी मैम। हाँ, अगली बात एक और पॉइंट एक और पढ़ने हैं ना। हमें मन को अपना नौकर बनाना है, ना कि मन का नौकर बनना है। अच्छा काम सोचो और उसे पूरा करो। मन को अकेलापन बनाना, क्या बोलते हैं, अकम्पन बनाना है। ये जो कांपे नहीं, छोटी बात पे घबराए नहीं, ट्रेनिंग में वैसा माइंड को बनाना है। और मन का नौकर नहीं बनना, मन को नौकर बनाना है। हम सब मन के नौकर बने हुए, जैसे मन कहता है वैसे कर लेते हैं। चंचल हो गए। हाँ, तो हमें जो है मन नहीं भी हमें कुछ मन कहता है, नहीं इन्हें तो करना है। जी। मान लो मुझे प्यास लगी है, मन कह रहा है कि ये पानी मत पी, लेकिन मुझे प्यास है तो मैं पीऊंगी। मन कह रहा है कि मत पी, पता नहीं ये स्कूल का पानी कैसा है। तो मतलब फिर हम इसके नौकर नहीं, अकम्पन भी नहीं लाएंगे कि हाँ चले, ये मैं पानी पी गई तो बीमार हो जाऊंगी, ये बातें भी नहीं करनी। अच्छा काम सोचो और अच्छा काम करो। हाँ, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट। थैंक यू मैम। मैं अभी टीचर पीछे भी रहते हैं। उसमें तो माइक बढ़िया। नकारात्मकता, पढ़ लो पहले जरा माइक को प्लीज ठीक करिए। नकारात्मक और सकारात्मक मन के खेल है, यह क्रोधित इन पर निरंतर करे और नकारात्मक को टिकने न दे, तो हमारा जीवन सकारात्मक और आनंदमय बन जाए। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो कहते हैं ना, सकारात्मक पॉजिटिव है, नकारात्मक नेगेटिव है। तो हमारे दोनों विचार पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, पर हमें कौन से विचार लाने चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव को नहीं आ रहा है तो क्या करोगे?
और नेगेटिव विचार आ रहा है कि अब आपका मन कर रहा है मैं चुप करके निकल के चली जाऊँ, आपके लिए नेगेटिव विचार है ना, मेरे लिए भी आप चुप करके चले जाओगे बिना बताए तो हमें आपको नहीं जाना, कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी काम होगा घर में, हाँ बहुत ज़रूरी है फिर बताकर चले जाओ। क्योंकि पिछली मीटिंग पे मैंने देखा 2-3 पेरेंट चुप करके निकल गए, तो वो क्या हुआ, उनका नेगेटिव एटीट्यूड, उनको बता के जाना चाहिए। थैंक यू। हाँ बताइए ऑनलाइन कैसी है? आप बैठते हो बच्चे के साथ, देखते हो बच्चा ध्यान देता है या नहीं? ध्यान का मतलब समझते हो ना? कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से करो, हर चीज में ध्यान 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 बोलते हैं, लेकिन वही ध्यान है, उस ध्यान को अब हम सीख रहे हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। जबकि बच्चा पैदा होता है जब से हम उसको ध्यान सिखाना शुरू करता है, अगर वो ध्यान से काम करे तो उसका काम अच्छा हो गया था, बढ़िया हो गया, उसका ध्यान लग गया, उसमें कंसंट्रेशन आ गई, उसकी मेमोरी पावर बढ़ गई। पढ़ाई सही चल रही है, तो इसकी भी ठीक है, मगर आरों की थोड़ा सा उसकी ऑनलाइन उसकी पढ़ाई थोड़ी सी कम हो रही है। एक बात और नोट कर लो, बच्चे को आप कहिए कि ड्रेसिंग टेबल जो आपका ड्रेसिंग है उसके आगे खड़ा होकर डेली इंग्लिश की रीडिंग करें, एक लेसन पूरा ऐसे वहाँ खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, मन पर नियंत्रण संयम रखने के लिए व्रत उपवास अच्छा अभ्यास है। उसको एक वर्ड को या 3 वर्ड को पढ़े जो उसका मेथड है, उससे वो पढ़ेगा तो ड्रेसिंग के आगे फिर कभी अपना फेस देखेगा, मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मैं ठीक खड़ा हूँ या नहीं खड़ा, मेरे कपड़े ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। तो ये जितने भी जब हम ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं उसमें ये बताया जाता है कि बच्चे को, बड़े को, छोटे को ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर इंग्लिश की रीडिंग करे, डेली एक लेसन या एक पेज करेगा, उसकी रीडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और उससे पहले अपने आप को मोटिवेट कर ले कि मैं अब ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर लेसन पढ़ूंगा, मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, समझ के साथ पढ़ूंगा और अपनी आवाज़ को बहुत सुंदर करूंगा जो सबको समझ आए, और जो शब्द जैसे है उस शब्द को वैसे बोलूंगा। उसको थोड़ा सा ये करके वो करिए। थैंक यू। अब हाउ मेनी पेरेंट्स आर लेफ्ट? ये फंक्शन पे नीचे छोड़ के रखो पिछले पेरेंट्स, क्योंकि मैं थोड़ी मेरी रुचि होगी तो मैं सबको अच्छी तरह देख पाऊंगी। फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड, ये भी लिख लो। आपका जो फेस है ना, ये शीशा है आपका, जो कुछ भी आपके मन में होगा, जो आपके अंदर है, वो सारा फेस पे आ जाता है। अगर खुश हो तो फेस पे खुशी आ जाएगी, अगर आप उदास हो तो फेस पे उदासी आ जाएगी। तो इसलिए फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड। फेस का अब आपके फेस में सब समझ रही हूँ कि आप समझ रहे हो या ध्यान दे रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ की साइकोलॉजी मैं जब पेरेंट्स आते हैं उनको देख लेते हैं। अब जैसे कुछ पेरेंट्स कह रहे थे हम फीस नहीं दे रहे हैं, मैंने कहा जब हम एडमिशन 4 साल से जब से हम एडमिशन कर रहे हैं हम तो पूछ कर करते हैं कि यू आर एबल टू पे द, आपका काम ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सेविंग कर लेना। आजकल तो वैसे भी कम खर्चे हैं, शॉपिंग नहीं कर जाते, पहले शॉपिंग भागते थे, अब तो सिर्फ खाना ही खाना है, लेकिन बढ़िया खाना आजकल खा रहे हैं घर में। पहले तो ठीक नहीं बनाते थे, अब बच्चों की वजह से, अपने सब की वजह से अच्छा खाना बनाते हैं। चलिए मन पर नियंत्रण रखें। जब तक मन साथ न दे हमारी इंद्रियां काम नहीं करती। मन पर नियंत्रण रखने के लिए उपवास
अच्छा अभ्यास है। हमें मन में नियंत्रण रखना चाहिए और जब तक हमारा मन मतलब हम तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक हमारा मन साथ नहीं देता है या अच्छा काम, तो हमें मन पे नियंत्रण रखना चाहिए और नियंत्रण और संयम रखने के लिए हमें व्रत या उपवास रखना चाहिए। व्रत पूरे दिन का नहीं रखना, या फ्रूट वाला फ्रूट रख लो, कभी ये लस्सी दूध चाय जो कोल्ड इसको क्या कहते हैं ड्रिंक्स, उस पे वो सारा दिन पीते रहिए, उससे रख सकते हैं। व्रत का ये मतलब नहीं कि बस हाँ जो खाली पेट रह सकते हैं वो बहुत अच्छा लगता है ये। और देखिए व्रत करके आपको बॉडी हल्की हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। अब आप बताइए ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही है? मेरा बेटा 5th A में है और ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और अच्छी चल रही है मैम। मतलब जब ऑनलाइन क्लास होती है तो जैसे 9:30 का टाइम है, कुछ बच्चे 5 मिनट या 2 मिनट लेट आते हैं तो वो दोबारा वही क्वेश्चन पूछते हैं, तो टीचर भी कोई परेशान हो जाती है। ये नेचुरल है क्योंकि वो बच्चे तो लेट आते हैं मगर टीचर तो टाइम पे आती है, तो वो बच्चे जैसे एक बच्चे ने पूछा फिर वो जो दूसरा लेट आया उसने भी फिर वही क्वेश्चन पूछा, फिर तीसरा और लेट आया उसने, तो टीचर मतलब बताती है अपनी बात, पर मतलब पेरेंट्स को बच्चों के साथ ही रहना चाहिए ताकि मतलब वो सुन सके, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर, फिर अगर मान लो कोई प्रॉब्लम भी है तो वो खुद भी बता सके। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। जीवन की सारी सफलताएं और सारी सिद्धियां एकाग्र मन का ही चमत्कार है। इसका जो मतलब निकलता है वो कि हमारा जो मन है वो हमेशा भटकता रहता है, तो उसको एकाग्र करें, सही जगह करें। जो सिद्धियां होती है, सिद्धियां जो करते हैं मन को एकाग्र सुबह के टाइम, करते हैं मन का सुबह के टाइम, मॉर्निंग में, बाकी सारा दिन ही सारा दिन तो मैं जॉब के चक्कर में आधा लग जाता ही है। वहाँ भी तो मन जॉब में हो तो वहाँ भी तो मन है, साहब की सुन रहे हो, साहब डांट रहे हैं तो मन को समझा दो, कोई बात नहीं, डांटने तो इसको मतलब इधर से सुन के कोई अच्छी बात है तो नोट कर लो और साहब को खुश कर दो, उनके कहना मान के। चलिए हाँ, सारा दिन मन का ध्यान रखना है, कोई इसके लिए टाइम थोड़ी फिक्स है। अब बैठे हो, मैं मीटिंग में अभी इस ऑफिस में बैठूंगी, वहाँ भी मन का ध्यान रखूंगी, क्योंकि फिर तो मन चंचल हो जाएगा, मन कहीं भागेगा, घोड़े की तरह फिर लगाम को खींच के रखो। चलिए हाँ, मन के अनेक रूप हैं। एक जो भूत और भविष्य में भटकता रहता है, दूसरा जो मन वर्तमान में काम करता है, वही सहज मन है, उसी को चुनो। मन में हमारी काफी सारी बातें आती हैं जो हमारा जो पीछे की रहती है, जो हम अच्छे या गलत काम करें, ये बातों को क्या करोगे, उनको भूल जाएंगे और अच्छी बात याद आए तो उसको फिर लें और वर्तमान में रहना है, उसी को चुनना है जो अभी चल रहा है, जो हमें करना है। और पॉजिटिव पॉइंट, हाँ अब मीटिंग में बैठे हो तो मीटिंग में पूरी समझो। थैंक यू। बाकी ऑनलाइन क्लास काफी देर चल रही है। मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा टीचर का, अभी एक छोटा सा इंसिडेंट है कि नेटवर्क की वजह से कुछ वो बिटिया सबमिट नहीं कर पाई थी, तो मैम का पर्सनली कॉल आया था कि क्यों नहीं सबमिट कर पाई। दूसरा के भी यहाँ पे रीडिंग क्लास कंपटीशन हुआ था, तो उसके बाद फिर मैम ने उनको नोटिस किया और बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा थी मेरी बिटिया की, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूव करें। ये बेस्ट पार्ट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन रहेगा? अपना अगले की 2 लाइनें पढ़ लेना, सुख में जीवन के उपाय। ये देखिए सारी बातें हमारे जीवन से रिलेटेड थी मन पर। इन बातों को बार बार पढ़ोगे तो आपकी अपनी बन जाएगी, आपको अनुभव में आ जाएंगे। पढ़िए। पूरा वार्तालाप सुनने व समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। सुनने व स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? जब कोई भी बात हो उसको पूरी तरह सुन के समझ के फिर ही उसके बारे में कुछ कहना या बोलना चाहिए। और अगर कोई कुछ कहता है तो पहले उन बातों को हमें सुन के उन्हें थोड़ा अगर गलत है तो उन पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके उसको अच्छे से समझना भी चाहिए, तभी उस पे सोचना। करते हो जो बोला आपने? मैम करते हो या सिर्फ हमें सुना रहे हो? नहीं मैम, मुझे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा ज्यादा हाँ।
मुझे है ये प्रॉब्लम, गुस्सा मुझे ज़्यादा। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप ओम शांति 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 मंत्र बोल लो। भी गुस्से का उल्टा शांति हो गया ना, तो जब आप शांति 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 मन से बोलोगे तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और जब गुस्सा आए लंबी लंबी सांस लीजिए छोड़िए, जब भी गुस्सा कम आ जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद पानी पी लीजिए तो गुस्सा कम हो जाएगा। और भी बहुत तरीके हैं, आपका अपना कोई तरीका होगा। बैकवर्ड काउंटिंग 10 9 8 मैं मेडिटेशन कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं पूरी करूँ। और मैम ऑनलाइन क्लासेस तो मतलब बहुत अच्छी चल रही हैं और मेरे बेटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मतलब पहले वो थोड़ी बहुत इंग्लिश उसे बोलने में प्रॉब्लम होती थी और वो काफ़ी अच्छे से स्पीक करता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि उसे पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है और वो अच्छे से समझता भी है, वो चीज़ें मुझे बताता भी है कि मम्मा आज ये सब हुआ है, ये मैम ने कराया है। उससे खुशी भी होती है कि हाँ मम्मा मैं पढ़ाई में अच्छे से कर रहा हूँ। ये किताब आज आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि ये मंदिर चेयरपर्सन मोहन मंदिर की देखभाल सारी मेरे घर में है, तो ये किताब हमने वहाँ के लिए छपवाई थी। लेकिन मैंने ये देखा कि हर एक के लिए जरूरी है। हाँ, कोई मंत्र संस्कृत के मंत्रों को भी हिंदी में लिखा है। हाँ, किसी का कोई रिलीजियस का फर्क पड़े तो वो अपने उसका कर ले, वो बात अपने लगा ले। तो ये किताब अपने घर में अपने बड़ों को भी पढ़ानी है और वो करनी है। कि अब मैं 5 टाइम का भी ध्यान रखना, तो अब मैं 5 मिनट में बताएंगे। ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये पेज हमने दिया है आपको, इसको घर पे पढ़ लेना और इन सब बातों को बच्चों के लिए अपनाना है। प्लीज़ अब हम नहीं पढ़ रहे, घर पे पढ़ लेंगे और इसको बड़ा संभाल के रखो। अब ये आपको पूरी बॉडी के बारे में बताएंगे जो मैंने कहा था। Man is an organ of life and God alone is life. Here we will. आदरणीय मलिक मैम, आदरणीय जवान मैम की कृपा से आज ऐसा दिन मुझे मिला कि आप सब लोगों के बीच में मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। तो मेरा आज का टॉपिक तो मुख्य रूप से यही है कि अपने मन को वश में करें तो करें कैसे। सब लोग बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि करें तो करें कैसे। तो ये 1989 में जब मैं ध्यान कर रहा था, तो ध्यान के समय मुझे यही मेरा लगातार थॉट प्रोसेस था कि मन को वश में कैसे करें। तो ये एकदम से मुझे रिवील हुआ और पता लगा कि एक ही सेंटेंस है जो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में अर्पित कर, अपने मन को मुझ में लगा तो तू मुझी को पाएगा। ये एक सेंटेंस है बस। तो इसको मैंने अपनी भाषा में 350 पेज की एक बुक लिखी है, हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड एंड टू अचीव साल्वेशन। तो उसमें ये 7 पॉइंट हैं जो मुझे रिवील हुए एक साथ फ्लैश हुआ, रैप्चर हुआ ब्रेन में, और 100 बिलियन सेल्स एकदम झन से कर दी और ये 7 पॉइंट मुझे एक साथ रिवील हुए। वो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने मन को वश में करें। मैम ने कहा है कि सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट में अपनी टॉक खत्म कर दें। 7 मिनट में उसके बाद एक सीडी दिखानी है, फिर 1 बजे तक 1 बजे तक नहीं 1:10 हो जाएगी, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए।
मैं कर देता हूँ। हो गया इंटरनल ऑर्गन्स लीवर कहाँ है इसी में आ जाएगा नहीं इतना बड़ा है आप इसको लीवर बना के दिखा दीजिए राइट साइड में लेफ्ट साइड में आप नहीं करोगे पहले विजुलाइज करते हैं मेडिटेशन में फिर बताते हैं चौड़ाई कितनी है? ये बहुत अच्छी बात है आप अपना नोट कर लो कि डेली 15 मिनट मेडिटेशन करना है खुद भी बच्चों को भी फैमिली को भी सबको मेडिटेशन कराना है 2 रुपये की दे दी अपने हिसाब से जैसे आपको आती है अलग अलग नहीं हाँ ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये थिंक हम सोच